नमस्कार। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको ज़मीन की आवश्यकता है, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए करते क्या होंगे कि जो भी ज़मीन है उसका जो कागजात वगैरह है वो देखते होंगे और आप नेट पे चेक करते होंगे कि जो इनका रसीद है उसका जो ऑनलाइन रसीद है वो कट रहा है या फिर नहीं। ये सब चेक करने के बाद अगर आपको सही पाया जाता है तो आप ज़मीन को खरीदने के लिए तैयार हो जाते होंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही चेक करने से प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि ज़मीन में झंझट है या फिर सही है। तो देखिए, होता क्या है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने ज़मीन को बंधक पर रखकर लोन वगैरह भी लिए होते हैं और वो लोन धीरे धीरे चुकाते रहते हैं, लेकिन लोन चुकाते के दौरान ही अपने कभी कभी ज़मीन को बिक्री की बात कर देते हैं और वो ज़मीन को बेच देते हैं। ज़मीन बिक जाने के बाद वो जो उसका लोन वगैरह है वो पे करना बंद कर देते हैं। तो जो जिस भी विभाग से लोन लिया जाता है उस विभाग में जो ज़मीन का कागजात होता है वो वहाँ पे सबमिट होता है। अगर वो चाहे तो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर सकता है। तो आपको ज़मीन खरीदने से पहले ये सब चेक करना होगा। किस प्रकार से आपको चेक करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो हम आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आय का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उसमें कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा और उसमें आपको सिंपल सर्च करना होगा बिहार भूमि। आप जैसे बिहार भूमि लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सामने इंटरफेस होगा, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। जो कि फर्स्ट में लिंक है बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना होगा। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो साइट है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आ जाने के बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है जमाबंदी पंजी देखें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा है जमाबंदी पंजी देखें। तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा। आप जैसे एक बार इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ से आपको पंजी टू प्रतिवेदन ये सर्च कराएगा। इसके लिए आपका जहाँ पे भी ज़मीन पड़ता है उस वाले ज़िला को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको ये जो अंचल जहाँ पे पड़ता है अंचल सेलेक्ट करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड करिएगा तो यहाँ पे हल्का है वो इनेबल हो जाएगा। जिस भी पंचायत में आपका ज़मीन पड़ता है या फिर आप जो ज़मीन को खरीदना चाहते हैं जो पंचायत में पड़ता है उस वाले पंचायत को आपको सर्च कर लेना है। पंचायत सर्च करने के बाद जहाँ पे जिस मौजा में आपका ज़मीन पड़ता हो मौजा को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास खाता नंबर, प्लॉट नंबर या फिर जमाबंदी संख्या है तो आप इनमें से कोई से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो आप रैयत के नाम से भी देख सकते हैं, या फिर नाम भी अच्छा तरीक़े से पता नहीं है, नाम से भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आप ये जो लिखा है समाज पंजी 2 के नाम के अनुसार देखिए आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो सुरक्षा कोड का है तो कैप्चा कोड इस वाले बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च करिएगा तो यहाँ पे आपको पूरे उस वाले मौजे में जितने भी व्यक्ति के नाम होंगे, ज़मीन होंगे, वो सब यहाँ पे शो कर देगा। मान लीजिए हमको इनका चेक करना है क्या कि जो इनका ज़मीन है उसको बंधक में तो नहीं रखा गया है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये जो आई का साइन इन बना है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करिएगा, आपके सामने इंटरफेस होगा, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पे जिन भी व्यक्ति का ज़मीन है उनका नाम शो करेगा, फादर्स नेम शो करेगा, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, कितना रकबा है टोटल, सब यहाँ पे आपको शो कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक से संबंधित विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक कर, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए लिख चुका है उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध कोई लैंड मॉर्गेज नहीं है, यानी कि ये जो ज़मीन है इनसे कोई भी लोन वगैरह नहीं लिया गया है, इनको कहीं पे भी बंधक में नहीं रखा गया। तो ऐसे में आप चाहे तो इस वाले ज़मीन को अगर इस प्रकार से लिख रहा है तो आप ज़मीन को खरीद सकते हैं। इसको खरीदने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस जो कि हमने आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।